हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका क्वेश्चन था, जर्नल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। अगर ये दोनों वर्ब सेम है, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ द वर्ब, या जिसे आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हो, वी4 या आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो अगर ये दोनों वर्ब सेम है तो उनमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने नोट करके रखे हैं, पहले हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बोथ यूजिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये जो दोनों वर्ब्स हैं ये कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब इस्तेमाल करते हैं। डिफर इन देयर ग्रामेटिकल फंक्शन इन ए सेंटेंस, तो अगर मैंने फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को सेंटेंस में लिखा है तो वो वहाँ पे कौन सी फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो डिफर करेगी, वो डिफाइन करेगी। क्या वो फंक्शन करता है एज ए जर्नल या वो काम करता है एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो उसकी फंक्शन क्या है उस सेंटेंस में, वो डिफर वहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट, gerunds act like nouns while present participle function as continuous tense और adjectives। ये जो gerunds है ये हमारे सेंटेंस में एक्ट करते हैं एज अ नाउन, यानी कि कौन सा काम करते हैं हमारे सेंटेंस में, नाउन का काम करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे सेंटेंस में काम करते हैं या तो कंटिन्यूअस टेंस का, जिसमें हमारे आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, या तो ये काम कर सकते हैं हमारे सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, ये जो जर्नल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दोनों किसके टाइप है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, उनको वो सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करते, नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करते। अगर वो सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करते तो वो अपनी फॉर्म भी चेंज नहीं करते, तो रिमेन्स अनचेंज। अगर सब्जेक्ट हम चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे या नंबर चेंज करेंगे तो उससे उस वर्ब में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो चेंज नहीं कर पाती है तो उनको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वो हम आगे देखेंगे। इसमें और एक टाइप भी है इनफिनिटिव, अभी वो हमारे लेक्चर का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम इन दो टाइप्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जर्नल क्या होता है। तो सबसे पहले ये बात हमें क्लियर हो गई, बोथ जर्नल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। दोनों किसके टाइप से, फाइनाइट वर्ब्स के टाइप से। अब जर्नल क्या है, अगर हमने इन फॉर्म ऑफ द वर्ब को सेंटेंस में लिखा है और वो काम कर रहा है हमारे सेंटेंस में एज ए नाउन, एज ए नाउन, तो कौन सी फंक्शन करते हैं हमारे सेंटेंस में, एज ए नाउन का काम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जर्नल कहते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये जो वर्ड यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है स्विमिंग, ठीक है ना। अगर ये वर्ड वर्ब है मगर इस सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पे यूज हुआ एज अ नाउन। जब एक वर्ब को, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन फॉर्म ऑफ द वर्ब हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे और उसने काम किया है, फंक्शन करता है हमारे सेंटेंस में एज अ नाउन, तो वो कहलाता है हमारा जर्नल। आई होप आपको जर्नल क्लियर हुआ होगा। क्लियर। अब यहाँ पे पॉइंट है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है। वो क्या क्वेश्चन है, ये जो नाउन है, तो नाउन हमारे सेंटेंस में कहाँ कहाँ आ सकते हैं, उसकी प्लेस क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो सेंटेंस में कहाँ कहाँ आ सकते हैं। तो हमारे सेंटेंस में सब नाउन्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं, सब्जेक्ट में आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट में आ सकते हैं। तो अगर जर्नल काम करता है नाउन का, ठीक है ना, तो उसकी टेंडेंसी भी यही रहेगी कि वो भी कहाँ कहाँ पे है, जहाँ जहाँ नाउन आ सकता है वहाँ वहाँ पे हमारा जर्नल भी आ सकता है। इसीलिए ये जो नाउन अगर ये काम करता है नाउन का, तो यह हमारे सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर पोजीशन, यानी कि उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ होगी, कहाँ कहाँ पर ये आ सकता है। तो ये सब्जेक्ट में भी आ सकता है, ये ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट में भी आ सकता है। तो ऑब्जेक्ट में हमारे दो है, एक जिसको आप कहते हैं वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। क्लियर। यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी हम एग्जांपल्स के द्वारा सब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट भी, कॉम्प्लीमेंट भी एग्जांपल्स देखेंगे, फिर इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल ही, अगर मैंने फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को सेंटेंस में इस्तेमाल किया है, यूज किया है, अगर उसने हमारे सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का काम किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दूसरी ले लूंगा, यहाँ पे द डॉग इज बार्किंग
लाउडली, लाउडली। अब इस एग्जांपल पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये जो बार्किंग वर्ड है, आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कंटिन्यूअस टेंस एज, यहाँ पे कंटिन्यूअस, यहाँ पे इज है ना इसके साथ, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इस्तेमाल हुआ हमारे सेंटेंस में कौन सी, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। अगर हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल किया है सेंटेंस, वो वहाँ पे काम करता है एज ए कंटिन्यूअस टेंस, तो वो कहलाएगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर। एक बात, दूसरी एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2, सेकंड, ये हम रब करेंगे। सेकंड एग्जांपल, द स्लीपिंग बॉय हेल्प, ठीक है ना। अब यहाँ पे वर्ड है स्लीपिंग। अब अगर यहाँ पे आप गौर करोगे तो ये किसको मॉडिफाई करता है, ये जो वर्ड है स्लीपिंग है, अगर ये वर्ब नजर आपको आ रहा है मगर ये वर्ब नहीं है यहाँ पे, इस वक्त ये काम कर रहा है हमारे सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव। क्यों एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्यों एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये क्वालिफाई किसको करता है, नाउन को, यानी कि मॉडिफाई करता है किसको, नाउन को, नाउन को, ठीक है ना, बॉय को, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, जो नाउन को मॉडिफाई करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये है कौन सा है, इन फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस वक्त ये काम कर रहा है हमारे सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव। जब ये काम करेगा, फंक्शन करेगा हमारे सामने, यूज हुआ होगा सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव, उस टाइम हम उसको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इनकी एक एक एग्जांपल करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट, पहले हम, अच्छा, हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि अगर ये जो इन फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये सेंटेंस में हमारे इस्तेमाल हुआ है, कब ये होगा जर्नल और कब ये होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। पहले पॉइंट, तो आप देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल एक ले लूंगा मैं, स्विम, यही वाली एग्जांपल, SWI, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। अब देख लीजिए जो वर्ड स्विमिंग, अब आपको पता चल गया ये यहाँ पे काम कर रहा है हमारे सेंटेंस में एज ए जर्न, एज ए जर्न। अगर इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस किसके साथ, विथ नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन। अगर हम इस जर्न को यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को रिप्लेस कर सकते हैं एक नाउन के साथ या एक किसके साथ, प्रोनाउन के साथ, तो उस टाइम वो क्या होगी, उस टाइम वो क्या होगा, वो होगा हमारा जर्न, जर्न। अगर नहीं कर सकते हैं उसको रिप्लेस हम नाउन या प्रोनाउन के साथ, तो उस टाइम वो होगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ दिस इज ए गुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये जो स्विमिंग है इसको मैंने रिप्लेस किया है किस वर्ड के साथ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस के साथ। ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पे दिस है, तो मैंने इसको इसके साथ रिप्लेस किया है। तो जब ये रिप्लेस हुआ एक प्रोनाउन के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ है ये जो यहाँ पे है ये जर्न करता है हमारे सेंटेंस में काम। अभी जो हमने एग्जांपल आपको दे दी थी, द डॉग इज बार्किंग लाउडली, तो वहां पे उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं किसी नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, तो वो वहां पे है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बात आपको क्लियर हुई होगी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहली एग्जांपल किसकी, जर्न की, सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, कॉम्प्लीमेंट में। अभी मैंने आपको सब्जेक्ट वाली एग्जांपल दे दी थी, कौन सी, स्विमिंग वाली, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे, रीडिंग हेल्प्स यू, रीडिंग हेल्प्स यू लर्न, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रीडिंग फिर से आ गया हमारे सब्जेक्टिव में, ठीक है ना, सब्जेक्टिव में। या इसको दिस हेल्प्स, इट हेल्प्स यू, इट हेल्प्स यू लर्न, ठीक है ना।
या ही हेल्प्स यू लर्न, आपको ही के साथ भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल, जरन यहाँ पे कहाँ पे सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट में इस्तेमाल हुआ है। दूसरी एग्जांपल, ही स्टॉप्ड, ही स्टॉप्ड टॉकिंग। तो यहाँ पे जो टॉकिंग इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे किसका, वो जो यहाँ पे वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट में आया है, मगर किसके ऑब्जेक्ट में, वर्ब के ऑब्जेक्ट में। इसी तरह हम दे सकते हैं आई एम गुड एट, आई एम गुड एट रीडिंग, रीडिंग। तो यहाँ पे जो रीडिंग यहाँ पे है, ये भी जरन का काम कर रहा है हमारे सेंटेंस में। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे किसका, प्रीपोजिशन का। जैसे कि मैंने आपको कहा है, ऑब्जेक्ट किसका हो सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो प्रीपोजिशन का हो सकता है। अब हम देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, हिज हॉबी इज पेंटिंग, इज पेंटिंग। तो उसकी यहाँ पे जो वर्ड हमने लिया है पेंटिंग, ठीक है ना। ये पेंटिंग क्या है, यहाँ पे हमारा जरंड है। तो ये यहाँ पे इस वक्त हमारे सेंटेंस में काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट का। तो ये थी हमारे सारी एग्जांपल, सब्जेक्ट पे भी, ऑब्जेक्ट पे भी, कॉम्प्लीमेंट पे भी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब जरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। अगर आपको कोई भी पूछे जरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है, तो आपको सबसे पहले यह उसको कहना है, दोनों क्या करते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम उनको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, तो वो कौन से फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, वो हमने इस्तेमाल, वो कैसे कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे सेंटेंस में, वो डिफरेंशिएट करेगी कि वो इधर क्या वो जरन है या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अगर वो उसने काम किया है नाउन का, तो वो कहलाएगा जरन। अगर उसने काम किया है कंटिन्यूअस टेंस का या एडजेक्टिव का, तो वो कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज जरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस